ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। महात्मा पुष्कर के द्वारा नरक में पड़े हुए जीवों का उद्धार। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मार्ग, स्नान और उपवास आदि मान पुण्य करने वाले मनुष्य इसी प्रकार दिव्य लोकों में जाते आते रहते हैं। पुण्य ही सर्वत्र आने जाने में कारण है। पूर्व काल में विप्र पुष्कर भी यमलोक में गए थे और वहां बहुत से नारकीय जीवों को नरक से निकालकर फिर यहीं आ पूर्ववत अपने घर में रहने लगे। त्रेता युग में जब भगवान श्री चंद्र जी राज्य करते थे, तभी एक समय किसी ब्राह्मण का पुत्र मर कर यमलोक में गया और पुण्य वह जी उठा। क्या यह बात आपने नहीं सुनी? देवकी नंदन श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनि के पुत्र को, जिसे बहुत दिन पहले ही ग्रह ने अपना ग्रास बना लिया था, पुण्य यमलोक से ले आकर गुरु को अर्पण किया। इसी इसी प्रकार और भी कई मनुष्य यमलोक से लौट आए हैं। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। अच्छा बताओ, अब और क्या सुनना चाहते हो? दिलीप ने पूछा। मुनि पुष्कर नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ के रहने वाले थे? वे कैसे यमलोक में आए और किस प्रकार उन्होंने नरक से पापियों का उद्धार किया? वशिष्ठ जी बोले, राजन, मैं महात्मा पुष्कर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वह सब पापों का नाश करने वाला है। आप सावधान होकर सुनो। पुट्टिमा पुष्कर पुष्कर नंदी ग्राम के निवासी थे। वे सदा अपने धर्म स्थान में लगे रहने वाले और सब पा और सब और सब प्राणियों के हितैषी थे। वे सदा मार्ग, स्नान और स्वाध्याय में तत्पर रहते तथा समय पर अन्य भाव से श्री विष्णु की आराधना किया करते थे। महायोगी पुष्कर अपने कुटुंब के साथ रहते और नित्य अग्निहोत्र करते। राजन, ये अपने रहे विष्णु, कृष्ण, दामोदर, अच्युत, गोविंद, अनंत, देवेश्वर इत्यादि रूप से केवल भगवान नामों का कीर्तन करते ही महामते देवता का आराधन छोड़कर और किसी काम में उन ब्राह्मण देवता का मन सपन में भी नहीं लगता था। एक दिन सूर्य नंदन यमराज ने अपने भयंकर दूतों को आज्ञा दी, जाओ नदी ग्राम निवासी पुष्कर नामक ब्राह्मणों को यहाँ पकड़ ले आओ। यह आदेश सुनकर और यमराज के बताए हुए पुष्कर को न पहचान कर वे इन महात्मा पुष्कर को ही यमलोक में पकड़ लाए। ब्राह्मण पुष्कर को आते देख यमराज मन ही मन भयभीत हो गए और आसन से उठकर खड़े हो गए। फिर मुनि को आसन पर बिठाकर उन्होंने दूतों को फटकारा, आप लोगों ने यह क्या किया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। आप लोगों ने कितने पाप पूर्ण विचार हैं आप लोगों के कितने पाप पूर्ण विचार हैं। भला इन सब धर्मों के ज्ञाता विशेष भगवान विष्णु के भक्त, सदा मार्ग स्नान करने वाले और उपवास परायण महात्मा पुरुष को यहाँ मेरे समीप क्यों ले आए? दूतों को इस प्रकार डांट बताकर पेटराज यम ने पुष्कर से कहा, ब्राह्मण, आपने आपके पुत्र और स्त्री आदि सब बांधव बहुत व्याकुल होकर रो रहे हैं। अतः आप भी अभी जाओ। तब पुष्कर ने यम से कहा, भगवान, जहाँ जहाँ पापी पुरुष यातना में शरीर धारण करके कष्ट भोगता है, उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूँ। यह सुनकर सूर्य कुमार यम ने पुष्कर को सैकड़ों और हजारों नरक दिखलाए। पुष्कर ने देखा, पापी जी नरकों में पड़कर बड़ा कष्ट भोगते हैं। कोई सूली पर चढ़े हैं, किन्हीं को व्याघ्र खा रहा है, जिससे वे अत्यंत दुखी दुखित हैं। कोई टपी हुई बालू पर चल रहे हैं, किन्हीं को कीड़े खा रहे हैं। कोई चलते हुए गड्ढे में डाल दिए गए हैं। कोई कीड़ों से पीड़ित हैं। कोई असी पत्र वन में दौड़ रहे हैं, जिससे उनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं। किन्हीं को आड़ू से चीरा जा रहा है। कोई कुल्हाड़ों से काटे जाते हैं। किन्हीं को खारी कीचड़ में कष्ट भोगना पड़ता है। किन्हीं को सुई सुबो कर गिराया जाता है। और कोई सर्दी से पीड़ित हो रहे हैं। उनको तथा अन्य जीवों को नरक में पड़कर यातना भोगते देख पुष्कर को बड़ा दुख हुआ। वे उनसे बोले, क्या आप लोगों ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य नहीं किया, जिससे यहाँ यातना में पड़कर आप सदा दुख भोगते हैं? नर के जीवों ने कहा, विप्र, हमने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया था। इसी से इस यातना में पड़ के जलते और बहुत कष्ट उठाते हैं। हमने प्राय स्त्रियों से अनुराग किया, दूसरों के धन चुराए, अन्य जीवों की हिंसा की, बिना अपराधी दूसरों को लांछन लगाए, ब्राह्मणों की निंदा की और जिनके भरण
पोषण का भार अपने ऊपर था। उनके भोजन किए बिना ही हम सब से पहले पहले भोजन कर लेते। इन्हीं सब पापों के कारण हम लोग इस नरक अग्नि में दग्ध हो रहे थे। प्यासी गौएं जब जल की ओर दौड़ती हुई जाती तो हम सदा उनके पानी पीने में विघ्न डाल दिया करते थे। गौओं को कभी खिलाते पिलाते नहीं थे, तो भी उनका दूध दूह कर पेट पालने में लगे रहते थे। याचकों को दान देने में लगे हुए धार्मिक पुरुषों के कार्य में रोड़े अटकाया करते थे। अपनी स्त्रियों को त्याग दिया था। व्रत से भ्रष्ट हो गए थे। दूसरे के अन्न में भी सदा सदा रुचि रखते थे। पर्वों पर भी स्त्रियों के साथ रमन करते थे। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके भी दो लोग बस उन्हें दान नहीं दिया। हम डरोर हड़प लेते थे मित्रों से द्रोह करते तथा झूठी गवाही देते रहते थे। इन्हीं सब पापों के कारण आज हम दग्ध हो रहे हैं। पुष्कर ने कहा, क्या क्या आप लोगों ने भगवान जनार्दन का एक बार भी पूजन नहीं किया? इसी से आप ऐसी भयानक दशा को पहुंचे हैं। जिन्होंने समस्त लोगों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया है, उन मनुष्य को मोक्ष तक हो सकता है। फिर पाप सही की तो बात ही क्या है। प्राय पाप लोगों ने श्री पुरुषोत्तम के शरणों में मस्तक नहीं झुकाया। इसी से आपको आपको इस अत्यंत भयंकर नरक की प्राप्ति हुई है। अब यहाँ आकर यहाँ हाहाकार करने से क्या लाभ? निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए। वे श्री विष्णु समस्त पापों का नाश करने वाले। मैं भी यहाँ जगदीश्वर के नामों का कीर्तन करता हूँ। वे नाम निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। नरक के जीवों ने कहा, ब्राह्मण, हमारा अंतिम क्रम अपवित्र है। हम अपने पाप से संतप्त हैं। ऐसे ऐसे समय में आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमें परम आनंद प्रदान करती है। धर्मात्मन, आप कुछ देर तक यहीं ठहरे, जिससे हम सुखी जीवों को क्षण पर भी तो सुख मिल सके। ब्राह्मण, आपके दर्शन से भी हमें बड़ा संतोष होता है। ओ ओ हम पापी जीवों पर भी आपकी कितनी दया है। यमराज ने कहा, धर्म के ज्ञाता पुष्कर, आपने नरक नरक देख लिए। अब जाओ। आपकी पत्नी दुख और शोक में डूबकर रो रही है। पुष्कर बोले, भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज कानों में पड़ती है, तब तक कैसे जाऊं? जाने पर भी वहाँ मुझे क्या सुख मिलेगा? आपके किंकरों की मार खाकर जो आग के ढेर में गिर रहे हैं, उन नार के जीवों की यह दिन रात की पुकार सुनिए। कितने जीवों के मुख से निकली हुई यह ध्वनि सुनाई देती है। हाय हाय, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। समस्त भूतों के आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि की मैं नित्य समस्त भूतों की आत्मा और सबके ईश्वर स्वयं से हरि की मैं नित्य आराधना करता हूँ। इस सत्य के प्रभाव से नारकी जीव तत्काल मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु सब में स्थित हैं और सब कुछ भगवान विष्णु में स्थित। इस सत्य से नारकी जीवों का तुरंत के क्लेश से छुटकारा हो जाए। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे जगन्नाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे जनार्दन, यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सब जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर के द्वारा उच्चारित भगवान के नाम सुनकर वहां नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल उससे छुटकारा पा गए। वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पुष्कर से बोले, ब्राह्मण, हम नरक से मुक्त हो गए। इस संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हो। यमराज को भी इस घटना से बड़ा विस्मय हुआ। वे पुष्कर के पास जा प्रशंसित हो गए। वरदान के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। वे बोले, धर्मात्मन, आप पृथ्वी पर जाकर सदा वहीं रहो। आपके और आपके सूर्योदयों को भी मुझसे कोई भय नहीं है। जो मनुष्य आपके महात्म्य का प्रतिदिन स्मरण करेगा, उसे मेरी कृपा से मृत्यु का भय नहीं होगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, यमराज के यो कहने पर पुष्कर पृथ्वी पर लौट आए और यहाँ पूर्ववत स्पष्ट हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। राजन, मेरे द्वारा कहे हुए महात्मा पुष्कर के इस महात्म्य को जो सुनता है, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करने से जिस प्रकार नरक से भी छुटकारा मिल जाता है, वह प्रसंग मैंने आपको सुना दिया। आदि पुरुष परमात्मा के नामों की थोड़ी सी भी स्मृति संचित पापों की राशि का तत्काल नाश कर देती है। यह बात प्रत्यक्ष देखी गई है। फिर उन जनार्दन के नामों का भलीभांति कीर्तन करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इसके लिए तो कहना ही क्या है। ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः,
ओम श्री शक्ति नमः।